वेलकम बच्चों, आपका श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार पुनः से आप लोग के बीच फिजिक्स का क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो पिछले हमारे 2 क्लासेस हुए हैं ना, उन 2 क्लासेस में आप एक में यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा समझा है ना। उसके बाद पिछले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, मोशन का इन ए स्ट्रेट लाइन है ना। तो आज का जो बाबू क्लास होगा, बाबू वो उसी से आगे थोड़ा सा बढ़ के होगा। मतलब उसी चैप्टर को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे, मतलब उसको आगे हम बढ़ाएंगे है ना। तो आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में आज मेरा मेन मोटिव क्या क्या रहेगा। और क्लास में आज ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोग के बीच प्रेजेंट करने का है ना, ताकि आपका जो एक बेसिक्स जो कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो आप लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाए है ना। तो हमने पिछले क्लास में वेलोसिटी तक एंड किया था। जो बच्चे इस क्लास को नए ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा पिछले वाला जो वीडियो है उसको आप देख लो, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा है ना। आज जो है क्लास है उसी से आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक है बाबू। तो टॉपिक वही रहेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक है बाबू कि जो गति जो करेगा वो रैखिक गति करेगा। कहने का मतलब है सीधी रेखा में गति को हम पढ़ेंगे है ना। पिछले क्लासेस में हमने स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट को पढ़ा और अच्छे ढंग से समझा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किया है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसी से फर्दर हम एक टर्म आगे बढ़ते हैं। और आज जो मेरा कंसेप्ट होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स होंगे और उससे रिलेटेड कुछ धमाकेदार आपके पास क्वेश्चन आएंगे जो जादुई की तरह होगा, कैसे बनाया जाता है। और एग्ज़ाम में परफेक्ट है बाबू, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ये आएगा ही आएगा, एकदम समझ लेना है ना। तो पहले अब लिखते हैं बाबू, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है बाबू। तो इसमें हम सिंपली रूप से क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे बाबू। अब बट्टा में बाबू क्या लिखेंगे बाबू? टोटल टाइम टेकन लिखेंगे बाबू। इतना कंसेप्ट को यदि आपको पता हो गया तो कभी भूलेगा नहीं ना, भूलेगा तुम। जब तुम्हें नहीं भूलोगे तो क्या देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए जब एवरेज बस स्पीड या वेलोसिटी के रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम होंगे, जितने भी तरह के प्रश्न होंगे, उसके लिए ये रामबाण है, समझ लो। इसको फार्मूला को याद रखोगे और एक क्वेश्चन को बना लोगे है ना। इसको हम कह सकते हैं औसत चाल या औसत वेग। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, औसत चाल या वेग का जो फार्मूला होगा वो कुल दूरी या कुल विस्थापन बट्टा में कितना आपका समय लिया तय करने में, उसी को ना बोलेंगे कि कोई नया चीज़ को बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एवरेज में किसी को कोई डाउट है? एवरेज का मतलब औसत है ना। औसत में होता क्या है? देखो, जैसे कहने के मतलब है कि क्रिकेट मैच तो तुम लोग देखते ही होगे, क्रिकेट मैच देखते होगे। तो मान के चलो आपका फेवरेट प्लेयर कौन हो सकता है? विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, कोई भी प्लेयर हो है ना। तो उसमें हम कहते हैं कि वो प्लेयर का औसत ऐसा है। पहले उसका जैसे भी कॉलम लगता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस प्लेयर का इतना एवरेज है ना। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बाबू? तो कहने का मतलब है, इसको हम जानते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे है ना। तो वहीं पे औसत सिंपल की बात है।
एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ ना स्पीड ना वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक में हम बात करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब एक करेंगे तो हम इसको आराम से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ले लेंगे, है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे ना तो पूरा ही कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम समझ सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को रखते हैं आप लोग के सामने इसी से रिलेटेड। ठीक है बाबू, इसको इरेज करते हैं। चलो बाबू, क्वेश्चन क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है कि एक पॉइंट ए है। क्या है बाबू? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है कि नहीं है? ए से कोई व्यक्ति है बाबू, वो बी के तरफ जाता है। किधर जाता है? बी के तरफ जाता है, जाता है ना। तो ए से कोई व्यक्ति बी के तरफ जाता है। क्वेश्चन अभी आया नहीं है, अभी क्वेश्चन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन हम पूरा डिटेल समझा देंगे, है ना। तो एक तरीके से आप समझ लो, ए से बी जो जाएगा बाबू, वो कह रहा है कि वो 20 मीटर पर सेकंड से जाता है। तो ठीक है गुरुजी, ए से बी 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चला गया और बी पे पहुंच भी गया है, बी पे पहुंच ही गया है। और इसका भी इच्छा नहीं कर रहा है ना। तो इसको क्या इच्छा कर रहा है बाबू कि बी से पुनः ए पर चला है, बी से ए पर चला है। और ए से बी के बीच का जो दूरी है वो फिक्स है। ए से बी का जो दूरी है वो फिक्स है, इसको कभी भूलना नहीं है। कहने का मतलब ए हुआ, अब बी से जो है ए पे आने में उसको 30 मीटर पर सेकंड लगा, है ना। कहने का मतलब यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब क्वेश्चन पूछता है बालक, क्वेश्चन पूछता है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा गुरुजी, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तब मान के चलो, यदि तुमको पता नहीं है, अब तुमको पता नहीं है कि ए से बी के बीच का जो दूरी है वो कुछ नहीं है, तो तुम अपने मन से एक्स ले लो। क्या ले लो? एक्स ले लो। ठीक है, एक्स ले लिया। तो ए से बी के बीच में जाने में कितना समय लगता है वो तुम जान जाओगे कि नहीं जान जाओगे, क्योंकि तुमको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो इसका टाइम बोलोगे 1, तो एक नंबर का जो समय होगा वो बाबू क्या हो जाएगा, x/20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, यहाँ तक कंप्लीट सबका। फिर उसी तरह से T2 में हम देखेंगे बाबू, x/30 आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबू, जब यहाँ तक तुमको समझ में आ गया, टाइम T1 और T2 पता हो गया, तो आपको टोटल डिस्टेंस भी पता हो गया होगा बाबू, टोटल डिस्टेंस भी पता हो गया होगा। पता हुआ कि नहीं? हाँ, तो पता हो गया बालक। तो कितना है? x है और x है, तो तुम्हारा टोटल टाइम की डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब इतना हो गया तो टोटल टाइम भी तो लगा कि नहीं लगा। कितना लगा बाबू? तो x/20 और x/30, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया है बाबू, यहाँ तक का कंसेप्ट। और ये जो है टोटल टाइम आ गया है। कितना आया बाबू? टोटल टाइम आ गया है। जब यहाँ तक आपको पता हो गया, टोटल डिस्टेंस भी पता हो गया, टोटल टाइम भी पता हुआ, तो आपको एवरेज स्पीड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा? बोलिए, आप ही लोग बोलिए। एकदम कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बाबू, तो इसको हम देखेंगे। 2x आपका टोटल डिस्टेंस हो गया बाबू, और इसका जो है एवरेज जब स्पीड निकालते हैं तो इसमें हम निकाल देंगे 2x आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, और उससे रिलेटेड जो टोटल टाइम लगा बाबू, x/20 प्लस x/30। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। समझ गए ना आप? बहुत बढ़िया बाबू। जब आप समझ गए तो इसको हम क्या करेंगे, 2x को एज इट इज रखेंगे, और 20 और 30 का जो LCM है बालक वो ले लेंगे, है ना। तो कितना आएगा बाबू? 600 आ जाएगा, है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से आ जाएगा आपका 30x, अब इधर से आ जाएगा आपका 20x। कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप पहले नोट कर लो। जब ये नोट कर लोगे तब हम इसको सोल्व कर देते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया कि आपने नोट कर लिया होगा, है ना। तो जब आपने नोट कर लिया होगा तो इसको हम इरेज कर देते हैं बालक।
इधर वाले पार्ट का। चलो बाबू, जब इतना तूने नोट कर लिया तो कहने का मतलब ये हुआ बालक कि एवरेज जो स्पीड आया है वो कितने के बराबर आया बाबू, 2x अब बटा में कहने का मतलब है 50x हो गया, है ना। ये 600 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा। एक से x क्या हो जाएगा बालक, कट जाएगा। कोई दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दोगे और 5 से 60 को उड़ा दोगे तो 12 लिखोगे और 2 और 12 का गुना तो आता ही होगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए तो एक प्रोसेस, आपका बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है, जो आपने प्रीवियस अगर इंटरमीडिएट के जो बच्चे पढ़कर आए होंगे तो उन लोगों को अगर थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो इस तरह के चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। लेकिन बाबू हमको तो केवल समझने और बनाने से नहीं ना है, हमको समय का भी इम्पोर्टेंस है। जिसको जैसा फेवर लगेगा वो बनाएगा, है ना। कोई दिक्कत। तो एक आपको हम फार्मूला बताने जा रहे हैं बाबू, एक आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बाबू। वो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर एक टोटल फिक्स डिस्टेंस है, अगर उसके अगर आधे भाग को पहले कोई स्पीड से तय करता है, आधे भाग को कोई और स्पीड से तय करता है, जब इतने स्पीड से वो तय करता है तो आपसे पूछेगा कि फाइनली उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एक बहुत ही जनरल दमदमाता हुआ फार्मूला है, आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको किसी भी तरह का प्रश्न से एकदम सब छुटकारा मिल जाएगा। चुटकियों में बाबू, चुटकियों में। वो देखिए कैसे, देखिए इसका एक बेसिक फार्मूला हम ट्रिक बता दिए बाबू। एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा बाबू 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। अब बोलोगे कि कैसे हुआ गुरुजी, तो ये अभी सोल्व करोगे ना बाबू तब फाइनली रिजल्ट यही आएगा। अब आंसर इस पे पुट करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। समझ गए। चलिए, मान लिया कि आपने इसको भी नोट कर लिया होगा और आंसर भी नोट कर लिया होगा। नहीं किए हो तो आपको हम 5 सेकंड का समय दे देते हैं बालक। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चलिए, इसको अब हम इरेज कर देते हैं बाबू, इसको इरेज कर देते हैं बाबू। अब इसके बगल में लिखेंगे, चलिए लिखते हैं बाबू इस फार्मूला के माध्यम से इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, यही आपका तुरुप का इक्का है बाबू, जिसको खोलेंगे अभी और क्वेश्चन फटाक सुकून बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 2 गुना v1 का कितना होगा बाबू, v1 का वैल्यू हम 20 लिए थे बाबू, और v2 कितना लिए थे बाबू, 30 लिए थे, और 20 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा बाबू, 50 मिलेगा। तो ये फार्मूला देख लो बाबू, 2 गुना 20 गुना 30, आप बट्टा में क्या लिखोगे 50। तो क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो को ख़त्म कर दोगे, आप 5 से 30 को काट दोगे, 6 मिलेगा। और फिर आप देखोगे कि 4 6 का कितना हुआ, 24। तो कहो कि सही है, तो आप बता रहे थे गुरुजी, तो काहे उतना दिमाग टेंशन लेंगे, यही सिंपल फार्मूला से बना लेंगे। तब बाबू इसलिए बता रहे थे कि कभी भी आपको नया चीज़ सीखना है उसका बेसिक जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे आपके पास डिफरेंट तरह के फार्मूला मिलेंगे। आप कितने फार्मूला को याद रखोगे बाबू। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, वो ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा, वो उसके लिए चुटकियों में बन जाएगा। और जिनको पता नहीं है तो एक लेवल से चलेंगे और फिर रास्ते पर पहुँचेंगे। कोई दिक्कत, समझ गया ना बाबू। चलो, जब इस तरह के प्रश्न को आप सोल्व कर लेते हो तो एक और क्वेश्चन को मैं अभी आप लोग के बीच पुनः से रखना चाहता हूं। आप देखोगे एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न आने वाला है आप लोग के सामने। क्या आप लोग की इच्छा नहीं है क्या, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया इच्छा है, तो हम एक नया क्वेश्चन आप लोग के बीच रखने वाले हैं। अब देखते हैं कि कौन बनाकर दिखाता है। समझ गए ना। देखो बाबू, क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, 2 पॉइंट है ना। P भी है और Q भी है बाबू। P से Q तक का जो दूरी है बाबू
P से Q तक का जो दूरी है वो एक फिक्स दूरी है, फिक्स दूरी है। अब कहता है कि कोई व्यक्ति है जो P से Q की तरफ बढ़ता है, उसमें वो आधा रास्ता में जाके पहले रुक जाता है। क्या करता है बाबू? पहले जाके वो रुक जाता है। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं R। चलो बाबू, बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, R पॉइंट पे रुक गया। तब P से यदि R पे वो गया है तो उसको कितना स्पीड लगा है बाबू? अब उसको कितना स्पीड लगा है तब बताइए ना गुरुजी, क्वेश्चन दीजिएगा तभी ना। तो क्वेश्चन है बाबू, P से जो आधे दूरी तक तय करता है वो आपका 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है बाबू। और R से जो Q का जो दूरी है बाबू वो 50 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है बाबू। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक, है ना? समझ सकते हो इसको। तब आपसे अगर पूछता है कि आधे दूरी को उसने 40 मीटर पर सेकंड से किया और अगले आधे दूरी को 50 मीटर पर सेकंड से किया, तो आपका फाइनल एवरेज स्पीड क्या होगा P से Q तक पहुंचने में? कोई दिक्कत? आप क्वेश्चन नहीं पता तो एक बार लिख देते हैं, और नहीं तो जिन बच्चों को यदि पता चल गया कि हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ गया है। हमारा इस क्वेश्चन में भी पुनः से प्रश्न यही है कि एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना? तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो बालक, यदि मान के चलो कि P से Q के बीच का जो दूरी है वो 2x है। कैसे हुआ गुरुजी? तो कोई बालक बोलेगा सर P से Q के हम x से मानेंगे। तो मान तू बालक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम आज़ाद हो, है ना? P से R के जो बीच का जो दूरी होगा, अगर 2x मानेंगे तो P से R के आधा का दूरी x होगा, एकदम होगा। R से Q के बीच का जो दूरी है वो पुनः x होगा। होगा कि नहीं होगा? जब यहाँ तक तुमको समझ में आ गया तो पुनः से वही फार्मूला लगा दोगे, दनदनाता हुआ पीछे वाला जो फार्मूला, जो बच्चा कंसेप्ट से समझ गया होगा तो आसानी से बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना? देखिए कैसे बनाते हैं। 2 गुना 40 गुना 50, अब बटा में कितना कर देंगे बालक? 40 प्लस 50, यही ना करेंगे? कोई नया करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो इसको देख भी लीजिए आप लोग। 2 गुना 40 गुना 50, अब बटा में 90 हो गया बाबू। क्या हो गया बाबू? 90 हो गया बाबू। कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे कि सर, तो बाबू हमने अपने मन से एक प्रश्न को आप लोग के सामने प्रेजेंट किया, डाटा आपका इधर उधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक कंसेप्ट को रखना चाह रहे थे कि बच्चे को अगर इस तरह का भी आंसर है तो घबराना नहीं है ना? तो आप देखोगे कि 40 पचे 200 और 200 को 2 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 400। और 400 बटा 9, 400 बटा 9 जो होगा जाएगा बाबू ये मीटर पर सेकंड में। पॉइंट में भी आपका आंसर रह सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करना तो आप लोग को आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले नोट कर लो। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। अपने घर पे इस प्रश्न को जो मैंने बेसिक मेथड बताया था उससे आप सोल्व करोगे। हमने हिंट दे दिया है बाबू कि आप P से Q के बीच के दूरी को 2x भी ले सकते हो या x भी लोगे। यदि x लोगे तो P से R के बीच का दूरी को x/2 लोगे और R से Q के बीच के दूरी को भी पुनः x/2 लोगे और पुनः वही मेथड से यूज करोगे। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, तो फाइंड करोगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को घर पे जरूर बनाओगे। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलो, जब यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है तो हम आप लोग के बीच एक क्वेश्चन पुनः से रखना चाहते हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं बालक। जब आपका यहां तक लेवल पहुंच चुका है, आप प्रश्न को चुटकियों में बनाने लग गए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगले स्टेप में भी आप बना लोगे ना? चलो बहुत बढ़िया बालक। तो इसको पहले हम क्या करते हैं बाबू? इरेज कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर रूप से। कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ना है।
देखो बाबू, अभी तक हम दो भाग में पढ़ रहे थे, पी और क्यू को आधे आधे पार्ट में बांट रहे थे और तब एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमको मन किया कि नहीं सर, आधे काहे कीजिएगा सर, 3 गो रहेगा तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो देखो बाबू, एगो बहुत ही बढ़िया फार्मूला होता है और उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो पहले कंसेप्ट को समझ लो। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है ना, मेन आपका मूल जो सिद्धांत है वो क्या है, तब आप प्रश्न पे तरफ बढ़ेंगे। कंसेप्ट यह बोलता है बाबू कि आपके पास कोई फिक्स डिस्टेंस है एक से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक है, फिक्स्ड डिस्टेंस है बाबू। क्या है बाबू, फिक्स्ड डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कोई आदमी आता है और कहता है कि हम पहला से जो दूसरा का जो दूरी है वो हम 3 पार्ट में पहुंचेंगे, हमको मन कर दिया है ना, तो कैसे पहुंचेंगे सर, उस टाइम हमको क्या कितना टाइम लगेगा सर, डिस्टेंस तो बाबू फिक्स है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस कंसेप्ट को भी समझोगे कि कैसे करेंगे। तो एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में हम 3 पार्ट में ले चलेंगे। तो पहला पार्ट इतना होगा, दूसरा पार्ट इतना होगा और अगला पार्ट इतना होगा। तो कहने का मतलब है एक से दूसरे का पूरा पार्ट अगर मान के चलो x है, क्या है बाबू, x है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बाबू, x/3 हो गया। फिर अगला पार्ट भी कितना हो जाएगा बाबू, x/3 हो गया। फिर अगला पार्ट कितना हो गया बाबू, x/3 हो गया। ठीक है बाबू। इसके लिए जो टाइम होगा बाबू वो t1 लगेगा बाबू, इसके लिए जो टाइम लगेगा बाबू t2 लगेगा, इसके लिए जो टाइम लगेगा बाबू t3 लगेगा। क्या लगेगा बाबू, t3 लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा सर, जो बता दीजिए, और इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो देखो बाबू, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो 3v1v2 v3 बटा में v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। ये यदि फार्मूला आपको पता हो गया तो आप क्वेश्चनों को आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन दें, आप लोग बना लीजिएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन देते हैं। पहले इस कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए और फिर आप क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नोट कर लिए होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया बाबू। जब आप लोग नोट कर लिए होंगे, या जो बच्चे नोट नहीं किए होंगे उन वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या नहीं लिए हैं वो ले लें, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन में आप एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे कंसेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश करें, तभी आपका रिजल्ट जो है श्योर होगा। बात समझ गए ना। चलिए, बहुत बढ़िया है बाबू। जब आपने फार्मूला को भी नोट कर लिया और कंसेप्ट को भी समझ लिया, तो एक क्वेश्चन है, आप लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। सिंपली रूप से कैलकुलेशन है, आप लोग बना भी लोगे कि आप लोग का हम एक टेस्ट देखिए ले कि बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो देखते हैं कौन बना के दिखाता है। क्वेश्चन ये है बाबू कि A to B a man travel fixed distance A से B के बीच का जो दूरी है, कोई एक मैन आदमी, कोई या एक आदमी है, वो एक फिक्स डिस्टेंस को तय करता है। मतलब A से बीच के भी जो दूरी है वो बंधा हुआ है, वो इधर उधर डगमगाने वाला नहीं है। चाहे तुम कई टप्पा में पहुंचो, है ना, एक टप्पा में पहुंचो, 2 टप्पा में पहुंचो या 3 टप्पा में, लेकिन यहाँ पहुंचना कितना से है बाबू, 3 पार्ट में, है ना। तो 1/3 फर्स्ट 1/3 हाफ he travels with 5 meter per second and other
1/3 he travels with 4 meter per second and rest part he travels with 3 meter per second. Find his average स्पीड। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जिनको अगर समझ में ना आए वो प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि नहीं पूछिएगा फिर भी हम बतेबे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए से बी एक फिक्स दूरी है बाबू। एक आदमी ए है, कोई नाम है, कुछ भी राम मोहन श्यान कुछ भी कर दो, है ना, मोहने रख दो, है ना, मोहन जी हैं, वो चलते हैं पहले 1/3 जो दूरी है 1/3 ही ट्रेवल्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको मिल गया बाबू कि पहला जो स्पीड है सर गुरुजी वो 5 मीटर का है, क्योंकि क्वेश्चन से हमको डाटा चुरा लेना है ना, जो क्वेश्चन मिला है ना डाटा खींच लेना है तभी क्वेश्चन बनेगा। V2 जो है बाबू वो 4 मीटर पर सेकेंड है बाबू, और V3 जो है बाबू वो 3 मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट कर लोगे, क्वेश्चन लिख लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखे होगे तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। चलो बाबू, हमें पता है कि V1 जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और V2 जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, और V3 जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? तो हम फार्मूला बतेबे किए हैं 3V1 V2 V3 अब बटा में V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, यही ना होगा, कोई दूसरा होगा? जो बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखे हैं, वे 3 लिखे हैं बाबू। थ्री V1 है बाबू, 3V1 है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फार्मूला कैसे लिखेंगे बाबू, 3 × 5 × 4 × 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। उसके बाद फार्मूला क्या लगेंगे, V1 V2, तब V1 मेरा कितना है 5 और V2 कितना है 4, तब पंचों का कितना होगा 20। वेरी गुड। अगले बार क्या करेंगे, 4 × 3 कितना होता है 12 12। उसके बाद क्या करेंगे 3 × 5 = 15, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम बना लेंगे कि 3 × 5 × 4 × 3 अब बटा में कितना हो जाएगा बाबू, 20 + 12 32, अब 15 कितना हो जाएगा बाबू 47 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि 3 × 5 = 15, 4 × 60 = 180। कहने का मतलब है 3 × 5 = 15, 4 × 60 = 180, 180 बटा में 47 मीटर पर सेकेंड इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कोई डाउट नहीं है बाबू। ये और पिछला जो क्वेश्चन था ये दोनों में 1 नंबर तो आपका बन गया। आप पता है कि कंपटीशन में आपका पॉइंट का वैल्यू होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लोगे या समझ लोगे तो रिजल्ट में आप 1 कदम आगे बढ़ जाते हो, है ना। इसको नोट कर लो आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है बाबू। जब यहाँ तक आप टॉपिक के बारे में आप समझ ही गए होंगे, यहाँ तक आप टॉपिक के बारे में बाबू समझ ही गए होंगे, तो अब आगे टॉपिक में हम फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है ना। आपका टॉपिक है बाबू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बाबू हम त्वरण बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू? त्वरण बोलते हैं।
तब बोलोगे कि गुरुजी ये त्वरण आता कहाँ से है, तो बालक ये जान लो कि त्वरण वैसे चीज़ को बोलते हैं, कहने का मतलब ये है बाबू कि आप कितना वेलोसिटी को ट्रैवल करते हो और कितना समय में करते हो। बात समझ में आ रही है किसी को? कहने का मतलब ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट किसमें करेंगे बाबू? रेट तो बहुत तरह का चीज़ होता है ना। हम चीनी या कोई तेल खरीदने नहीं जा रहे हैं, चीनी खरीदेंगे तो रेट पूछते हो ना, तो 1 किलो मिलता है तो वजन के हिसाब से पूछता है कि 1 केजी का इतना रेट है, तो वहाँ रेट में कौन आ गया ना चीज़। तो उसी तरह से जब हम फिजिक्स में चीज़ को पढ़ते हैं तो अलग अलग कंसेप्ट में रेट डिफाइन होते हैं। उसी तरह से त्वरण में जो रेट है वो आपका टाइम है। रेट कौन है बाबू? टाइम है, समय है। तो अब उसी तरह से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको जो है डिनोट करते हैं ए वेक्टर से, क्योंकि वेलोसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर है। आप वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करता है तो वेक्टर ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। चलो तो ये आ गया आपका। इसका जो यूनिट होगा बाबू वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका जो डायमेंशन होगा बाबू m0L/t-2। कहो कि गुरुजी पुनः से m0 लिखवा रहे हैं। तुमको यदि लिखने का नहीं मन है बाबू तो इस तरह भी आप लिखकर सही नंबर की तरफ बढ़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, और डायमेंशन इस तरह से आपको फाइंड आउट हो गया। अब पूछोगे कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज ये वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक सदिश राशि है ना। जब यहां तक तुमको समझ में आ गया तो बोलोगे कि गुरुजी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बाबू जो टर्म लिखे हैं बाबू, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी हम दिखाएंगे कि इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं, वो तीनों चीज़ को आज हम ड्राइव करेंगे बाबू। तीनों को आज हम ड्राइव करेंगे इसी एक्सेलरेशन को हम समझकर, इसी एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को समझकर हम सारे फार्मूला को हम ड्राइव करेंगे जो आप पहले से पढ़कर आए होंगे, और देखोगे कि आज ये कितने आसानी से सर ने सोल्व कर दिया। किसी को कोई डाउट बाबू? नोट करना चाहते हो? थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं बाबू। चलो बहुत बढ़िया, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लियो तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो बाबू, कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, और इसी से एक रिलेटेड टर्म आता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बाबू, या रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं मंदन। कहने का मतलब है कि तुम बचपन में कभी तुम्हारा कोई दोस्त होगा नटखट टाइप का, कोई दोस्त होगा नटखट टाइप का, तो तुम साइकिल नया नया खरीदे होगे और चलाने की कोशिश करते होगे, और उसको नहीं दोगे तो पीछे की तरफ खींच लेता होगा, खींचने की कोशिश करता है। जब वो खींचने की कोशिश करता है बाबू, तो तुम तो वेलोसिटी लगा रहे हो ना बाबू, आगे बढ़ा रहे हो। अब तुम पहला तो लगाए, कुछ बढ़ गया, शुरू में तुम सोच रहे हो, और तुम आगे गए, अब पुनः से पीछे आ गए, आए कि नहीं आए। तो कहने का मतलब है बाबू कि डी एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट होता है,
डी एस्लेरेशन का जो कंसेप्ट होता है या रिटार्डेशन का जो कंसेप्ट होता है बाबू, वो क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करके चलाओगे आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। वो कंसेप्ट क्या होता है कि u और v दो तरह के चीज होते हैं। u को बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी और v को बोलोगे फाइनल वेलोसिटी। तो तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन के केस में हमेशा v बड़ा होगा u से, लेकिन जब डीएक्सेलरेशन होगा तो यहां देखोगे कि u ग्रेटर देन v है ना। इसको हिंदी में बाबू मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मंदन। जो हिंदी भाषी क्षेत्र से जो विद्यार्थी होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं, इसको मंदन बोलते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब है प्रारंभिक वेग, और फाइनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है, इस कंसेप्ट को समझ गए। तो अब थोड़ा सा इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम पढ़ाते हैं। चलिए, अब देखिए, आप लोग के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन सारे कंसेप्ट को हम समझाएंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इसको देखने और समझने का कृपा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बाबू, कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी ये है, बोलोगे सर आप हर बार ये लेते हैं, तो बाबू तुम ले लो ना बी, कोई मना करता है? नहीं ना करता है। तो चलो, ये बॉडी है, मान के जो तुम्हारा ही मन बी, कोई बी बॉडी है, वो चलता है पहले यू से चलता है, और कहाँ चलते चलते उसका फाइनली क्या हो जाता है? बी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कुछ दूर यू से चलता है, फिर क्या हो जाता है उसका बाबू? बी हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल आपका यू है और फाइनल क्या है? बी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो v माइनस यू बटा में t होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रूप से सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि at बराबर क्या हो गया? v माइनस यू, और v बराबर क्या हो गया? u प्लस at। और इसी को तो बोलते हैं बाबू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं बाबू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। इसको नोट कर लो बाबू, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, जब यहां तक तुम समझ गए होगे, तो अब आगे दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का हम कंसेप्ट को समझते हैं, है ना। तो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट है बाबू, उससे हैं हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं बाबू। किसको कैलकुलेट करते हैं बाबू? डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं बाबू। तो डिस्टेंस से पहले तुम एक चीज़ जान लो बाबू कि एवरेज स्पीड में एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, या आप लोग के लिए छोड़ दिए थे। आप जैसा कहिएगा वो सब वैसा हम मान लेंगे, लेकिन अभी हम इस कंसेप्ट को समझाना चाहते थे। वहाँ फिक्स आपका डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ आपका फिक्स आपका टाइम होगा। यहाँ आपका फिक्स्ड टाइम होगा। एवरेज स्पीड में यदि टाइम क्या है बाबू? फिक्स्ड टाइम है। फिक्स्ड टाइम यदि कैलकुलेट करना चाहोगे तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है u प्लस v बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही तरह के स्पीड है, एक इनिशियल और फाइनल है। तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। ये स्पीड है बाबू, तो वेक्टर लगाने की भी कोई ज़रूरी नहीं है बाबू, हमें लगा कि वेलोसिटी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, जब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़े ना। चलो बढ़ते हैं। अब देखो, u आपका इनिशियल स्पीड है और v आपका फाइनल स्पीड है, तो आपका एवरेज स्पीड इतना मिल गया। तो अब बोलेगा क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? तो तुम बोलोगे कि सर एवरेज स्पीड और टाइम को सर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कर दो ना बाबू, कोई दिक्कत है नहीं ना। जब दिक्कत नहीं है तो आप देखोगे कि u प्लस भी बटा में 2 इंटू टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो यहाँ पे अभी देखो हम सोल्व करने वाले हैं, इतना में पता चल जाएगा आपको, है ना। एक तरफ टोटल डिस्टेंस को s लिखते हैं या x लिखें, जो भी आपको लिखने का मन है बाबू, u लिखते हैं और v बराबर u प्लस एटी, आप पहले जान चुके हो, उस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं बाबू, u प्लस एटी, अब बटा में 2 है, इंटू क्या कर देंगे बाबू, t कर देंगे। तो यहाँ से देखोगे कि 2u प्लस एटी बटा में 2 इंटू टी आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप सोल्व कर लोगे आसानी से कि 2u प्लस, तो यहाँ से 2u टी बटा में 2 कर दो और फिर अलग कर दो एटी स्क्वायर बटा में 2 कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 को क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो अब आपका रिजल्ट क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यही तो पढ़े हैं गुरुजी। तो इसको जो है बाबू, इसको जो है नोट कर लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये 2 है बाबू, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है इन्हीं को समझ गए। दिस इज नोन एज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को तो बाबू हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, ये दूसरा इक्वेशन को नोट करोगे, तीसरा इक्वेशन में काम देगा। इसी का रिजल्ट जो है आगे हमको एक बहुत बढ़िया फार्मूला में आपको काम देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू, हमें पता हो गया v बराबर u प्लस एटी और s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, कोई इक्वेशन नंबर 1 के सहायता से हम देखेंगे क्या करेंगे कि हम स्क्वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं बाबू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ उनका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा गुरुजी। तो देखिए बाबू, बी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यू स्क्वायर को लिखोगे यू स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो इधर क्या है बाबू, इसी के जगह पे तो ये सारा चीज़ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सजा कर लिख देते हैं, थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगे, है ना। तो इसको इस तरह से हो जाएगा बाबू, यू स्क्वायर को बाहर रखते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, प्लस 2a को कॉमन कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, ये दोनों में 2a को कॉमन कर देंगे। तो बोलो कि सर ऐसा कैसे कर दीजिएगा सर, इसमें तो 2a है। तो बाबू इसमें नहीं है तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखोगे बाबू, इससे ut आ जाएगा और इससे आपको 1/2 80 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इससे एक ये तो यहाँ चुरा ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो यहाँ से देखोगे यू स्क्वायर प्लस 2a और इसका जो रिजल्ट जो है इक्वेशन नंबर 2 था और इक्वेशन 1 था, तब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट s। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आप देख लिए, किसी भी तरीके का कोई परेशानी तो नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना बाबू,
देखें कितने आसानी से ये सारे फार्मूला ड्राइव हो जाते हैं और इससे बहुत तरह के न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। देखो एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच, देखते हैं कौन बालक बनाकर दिखाता है ना। चलिए इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाबू, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है बाबू आप लोग के बीच कि ए मैन स्टार्ट्स हिज विथ हिज या विथ, है ना, मैन के लिए हिज यूज किया है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर टाइम 10 सेकेंड, आफ्टर टाइम 10 सेकेंड ही gains his final velocity 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल्स। कहने का मतलब है बाबू कि वो कितना दूरी तय किया है उसको बतलाना है। एक आदमी ए के द्वारा वो इनिशियल वेलोसिटी उसका वो इतना है और फाइनल इतना है, तो आपको पूछ रहा है कि वो कितना डिस्टेंस को तय किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबू इसको सोल्व कैसे करेंगे देख लो। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पीड या वेलोसिटी है ना, लिखने के लिए तरीका है बाबू। स्पीड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। यहाँ भी बाबू स्पीड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली रूप से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। या आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तो कैसे उसको सोल्व करना है और उसको कितना समय लगा बाबू 10 सेकेंड। तो हमारे पास 3 डाटा है, तो पहले तुम क्या करोगे बाबू कि टाइम तुम्हारा सेकंड है ना, तो तुम कोशिश क्या करोगे कि ये जो किलोमीटर पर आवर है ना उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे कि नहीं कर दोगे। तो इनिशियल जो हो जाएगा यू कितना आ जाएगा आपका 18 गुना 5/18 करोगे से गुना कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड है। फाइनल उसको कितना आ गया बाबू 36 गुना 5/18 करोगे 2 से कट जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप देखो कि इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले इससे हम एक एक्सेलरेशन निकालेंगे 10 - 5 बटा में 10, इसको काट कर लोगे तो 5/10 कहने का मतलब है 1/2, मतलब एक्सेलरेशन आपको मिल गया 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कर लो और एस निकालने के लिए जो आपके पास एक फार्मूला है b² = u² + 2as, इसका सहायता ले लो। आप इसी का आप सहायता ले सकते हो, इसी का आप सहायता ले लो। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखो b² आपको कहाँ तक पहुँचा है बाबू, तो इधर 10 का स्क्वायर पहुँचा है सर। ये कितना है बाबू 5 का स्क्वायर है प्लस 2 × ये आपको पता हो गया 1/2। ये सब आपको फाइंड करना है तो ये स्क्वायर जी रखेंगे तो इधर आपको कितना आ जाता है 100 और बराबर कितना है 25 अब प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ई एस बच गया। ये 25 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ई एस है आपका कोई डिस्टेंस है ना, तो इसको हम करेंगे 100 में से 25 चला जाएगा तो ये बचाएगा एस। तो एस का जो वैल्यू आएगा वो 75 मीटर आंसर हो जाएगा। और इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा। यदि नहीं दिया रहेगा तो नन ऑप्शन में भी रह सकता है। जो आपको उपयुक्त तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, जो 75 को मैच नहीं करेंगे,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो आप लोग। तो बाबू आज के क्लास में हमने स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करवा देना चाहते हैं कि आज आपने क्या क्या सीखा बाबू। एवरेज स्पीड के बारे में सीखा है ना, उसमें दो तरह के चीज़ों को सीखा है ना। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है, एक बार फिक्स डिस्टेंस को लेकर सीखा और एक बार फिक्स टाइम को लेकर सीखा। जब फिक्स डिस्टेंस को लेकर सीखा उसमें दो तरह के कंसेप्ट को बना। कहने का मतलब एक बार क्या हुआ कि आधे पार्ट में उस डिस्टेंस को बांटा गया है ना, एक बार में उसको 3 पार्ट में बांटा गया है ना। उसका कुछ जनरल फार्मूला आया जिसके माध्यम से आपने समझा और उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी देखा है ना। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमने बताया है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है। उससे रिलेटेड आपको 3 इक्वेशन मिले जो इक्वेशन ऑफ मोशंस के नाम से जाने जाते हैं नॉर्मली, है ना। उसमें एक पहला फार्मूला हुआ v बराबर u प्लस AT, दूसरा हुआ s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और तीसरा हुआ b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और उससे रिलेटेड आपको एक हम प्रश्न भी रखें आप लोग के बीच, है ना। और एक कंसेप्ट और भी बताएं, आप लोग को याद दिला देना चाहते हैं कि एवरेज स्पीड में ही हम बताएं कि जब टाइम फिक्स रहता है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, u प्लस बी बटा में 2। अगर वो 5 रहेगा तो सिंपली रूप से 5 को जोड़ देंगे और बटा में जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। आप लोग को कैसा आज का क्लास लगा आप लोग अपना रिव्यू में ज़रूर लिखेंगे, है ना। और किसी भी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई परेशानी होगा तो आप हमसे ज़रूर इस लिंक पे आप शेयर कर सकते हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलो बाबू बाय।